जो है वो अंतःस्रावी तंत्र को देखा था, जो ऑलरेडी जो हमारे 17 प्रश्नों को हमने कर लिया था, डिटेल में भी हमने देखा था। तो आज उससे आगे हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखा भी दे रही हूँ कि कौन सा मैं सेक्शन मैंने कराया है। तो ये आप जैसे देख सकते हैं कि यूनिट 8 है, जिसको मैंने अंतःस्रावी तंत्र को कराया है। ऑलरेडी मैंने 17 क्वेश्चन को करा दिया था, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे तो नंबर वाइज में, तो उसको 17 के आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आगे वाले प्रश्नों को हम लोग कंप्लीट करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ तक तो मैंने आपको करा दिया था, आप पहला वाला वीडियो ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। यहाँ पे जैसे आपका बोला जा रहा है कि किसकी कमी से आपका मधुमेह रोग होता है, तो आपका इंसुलिन की कमी से जो होता है वो मधुमेह रोग होता है। डिटेल में अगर देख लेते हैं तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि इंसुलिन एक क्या है, हार्मोन है, जिसका उत्पादन जो है अग्नाशय में स्थित आपका लैंगरहैंस की दीपिकाओं या आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाओं द्वारा किया जाता है, ठीक है। यह बताया जा रहा है कि यह रुधिर में शर्करा का क्या करता है, नियमन करता है। इसकी कमी से व्यक्ति में क्या होता है कि मधुमेह नामक रोग हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा इसकी अधिकता से रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा क्या होती है, कम रहने लगती है, ठीक है। तो रुधिर में क्या होती है, ग्लूकोज की मात्रा कम रहने लगती है अगर अधिक हमारा हो जाएगा तो। यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है तो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस द्वारा किया जाता है। 18 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। हम लोग फास्टली कर लेते हैं, ठीक है। देखिए मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न होता है अग्नाशय में, तो बी आंसर सही हो गया। ये क्या है, इंसुलिन एक प्रकार का क्या है, तो ये एक तरह का हार्मोन होता है इंसुलिन। चलिए इंसुलिन प्राप्त होता है, तो आपका इंसुलिन जो है होता है वो डहलिया के जड़ों से प्राप्त होता है, ठीक है। देखिए इंसुलिन क्या है, तो एक तरह का हार्मोन होता है जो कि रुधिर में शर्करा की मात्रा का नियमन करता है। इसका स्रोत जो होता है डहलिया के आपका जड़े अथवा अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं है। इसके अलावा बोला जा रहा है कि इस हार्मोन की कमी से क्या होता है कि शरीर में मधुमेह का रोग हो जाता तथा इसकी अधिकता से क्या होती है, रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कम होने लगती है। अगर अधिक रहेगा तो क्या होगा, ये आपका ग्लूकोज की मात्रा कम रहने लगेगी, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए इंसुलिन जो है वो रक्त का शर्करा का नियमन करता है, सही है। मेलाटोनिन होता है निद्रा का नियमन करता है, नियंत्रण करता है। उसके अलावा अगर देखें हम लोग ऑक्सीटोसिन, तो ये क्या होता है, तो आपका स्तन आपका ग्रंथि से दूध का क्या करता है, निःसरण करता है, निःसरण करता है। उसके अलावा गैस्ट्रिन जो होता है आपका क्या है, यहाँ पे सही नहीं पूछा था ना, तो यहाँ पे अगर देखें हम लोग तो यहाँ पे सही कौन सा नहीं होगा, तो ये आपका डी जो होगा। गैस्ट्रिन जो होता है रक्त चाप का नियमन नहीं करता, डी सही हो जाएगा। देखिए गैस्ट्रिक क्या होता है, तो ये आपका पॉलीपेप्टाइड होता है स्पेशली, ठीक है। तो गैस्ट्रिन क्या होता है, तो पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है जो अग्नाशय की कोशिकाओं द्वारा क्या होता है, गैस्ट्रिक अम्ल के स्राव को उद्दीप्त करता है। स्पष्ट है कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि यह क्या है, सही सुमेलित नहीं है, डी। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोगों का क्या है। अगला बताया जा रहा है कि माँ और शिशु के बीच जो गले लगना एवं चूमना जो होता है निम्न हार्मोनों में किसके मोचन को प्रेरित करता है, तो ये ऑक्सीटोसिन के आपको मोचन को प्रेरित करता है, तो डी आंसर बिल्कुल हो जाएगा। अगर बात करें यहाँ पे डिटेल की, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि माँ और शिशु के बीच गले लगना या चूमने या शिशु की देखभाल अथवा वात्सल्य की या फिर मैथुन के समय भोग विलास की भावनाओं को ऑक्सीटोसिन नामक क्या होता है, तो हार्मोन बढ़ाता है। ऑक्सीटोसिन के दो लक्ष्य उत्तक होते हैं, स्त्रियों के गर्भाशय तथा आपका स्तन ग्रंथियाँ, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। अगला आपको बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है, तो ये आपका होता है, ये भी आपका ऑक्सीटोसिन ही होता है। 24 का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगर बात करें यहाँ पे ऑक्सीटोसिन डिटेल से, तो यहाँ पे ऑक्सीटोसिन हार्मोन पीयूष ग्रंथियों के पक्षपिंड या फिर न्यूरोहाइपोफाइसिस द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, इसके दो लक्ष्य उत्तक है, जैसे स्त्रियों के गर्भाशय और इनके स्तन होते हैं। उसके अलावा शिशु जन्म के बाद यह हार्मोन गर्भाशय को सामान्य अवस्था में लाने, उसके अलावा शिशु द्वारा जो है दुग्ध पान के समय स्तनों की पेशियों को सिकुड़कर दूध उत्क्षेपण को बढ़ाने का काम करता है। अगला बताया जा रहा है कि दूधिये अपनी क्या होता है कि गाय भैंसों से अधिक दुग्ध प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, तो कृत्रिम ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन की भी लगाते हैं, जिसे पिटोसिन कहते हैं। ठीक है, यानी मार्केट में पिटोसिन नाम से दवा मिलता है। ठीक है, एक तरह का सुई होता है ये, एक तरह का। देखिए क्या बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन है आपका नहीं है, तो आपका ऑक्सीटोसिन जो है ये हार्मोन है, ना कि प्रोटीन है। सी सही हो जाएगा। देखिए आगे डिटेल देखते हैं। 26 नंबर प्रश्नों में कहा जा रहा है कि आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा जो ग्रंथि होती है वो निष्कासन, दुग्ध ग्रंथि निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावन करती है, तो ये आपकी पीयूष ग्रंथि होती है। तो 26 का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है गांव और गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है, तो ये आपका ऑक्सीटोसिन की सुई लगाई जाती है। 27 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर बात करें तो यहाँ पे पीयूष ग्रंथि अपने प्रेरक हार्मोन की वजह से अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्रावी सक्रियता को नियंत्रित करती है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक अंतःस्रावी ग्रंथियाँ पीयूष ग्रंथियों के आपका क्या है, तो देखिए कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य करती है, तो ये आपका पराउटी जो होती है वो आपके स्वतंत्र कार्य करती है। ठीक है, तो आप 28 का डी आंसर आपका सही हो जाएगा। डिटेल में देखते हैं। तो पराउटू आपका क्या है, पैराथायराइड या फिर पराउटू ग्रंथियाँ भ्रूण के एंडोडर्म से व्युत्पन्न थायराइड के चारों कोनों पर क्या होता है कि पृष्ठतल की ओर प्राय छोटी भूरी सी और गोला या फिर अंडा सी ग्रंथि होती है, जो कि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य करती है। इसके द्वारा पैराथार्मोन नामक हार्मोन का क्या होता है, स्राव होता है, जो कि रुधिर में कैल्शियम आयन की मात्रा को बनाए रखता है। ठीक है, अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, तो थायरॉक्सिन क्या है, तो थायरॉक्सिन एक तरह का हार्मोन होता है। ठीक है, चलिए 29 का बी आंसर सही हो गया। अगर डिटेल में देखें तो थायराइड ग्रंथि जो होती है मनुष्य में गर्दन के भाग में श्वास नली के दोनों ओर आपका स्वर यंत्र के जोड़ के अधर तल पर स्थित होती है। ठीक है, इससे थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, जिसमें क्या होता है कि 65% क्या होता है, आयोडीन होती है, और ये क्या होता है, अमीनो अम्ल होता है। शरीर में यह उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण करता है और वृद्धि उत्प्रेरक के रूप में भी कार्य करता है। इस हार्मोन की कमी से क्या होता है कि सामान्य घेंगा, हाशिमोटो रोग और बच्चों में जड़मानवता तथा वयस्कों में मिक्सिडीमा नामक रोग भी होता है। ठीक है, ये बड़ों में होता है मिक्सिडीमा नामक रोग। ठीक है, चलिए हम लोग और प्रश्नों को देख लेते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि आयोडीन युक्त हार्मोन है, तो ये आपका थायरॉक्सिन हार्मोन होता है। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, तो आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। ठीक है, चलिए थायराइड ग्रंथि के हार्मोन के उत्पादन के लिए आपका आयोडीन नामक तत्व आवश्यक है। शरीर में आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि में वृद्धि हो जाती है। आयोडीन युक्त नमक का सेवन जो होता है वो थायराइड ग्रंथि के नियंत्रण में उपयोगी होता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि आपका जो बताना है यहाँ पे कि यहाँ पे आपको सही उत्तर बताना है। आपका कथन ए और कारण आर दिया हुआ। तो देखिए पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है, ग्वाइटर यानी घेंगा का एक सामान्य बीमारी होती है, बिल्कुल सही। ठीक है, अगला आपका बोला जा रहा है कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो है लोगों के भोजन में आयोडीन की मात्रा कम होती है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 32 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल भी देख सकते हैं।
यहाँ पे डिटेल में बताया जा रहा है कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो कि समुद्री तल से ऊंचाई पर होते हैं में आयोडीन कम मात्रा में उपलब्ध होते हैं। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। ए एवं आर दोनों सत्य है। आर ए की सही व्याख्या भी करता है। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन है, तो ये क्या है, एक अमीनो अम्ल है। ठीक है, 33 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन जो है वो आपका एक अमीनो अम्ल है जिसका स्राव थायराइड ग्रंथि द्वारा होता है। थायराइड ग्रंथि में थायरोक्सिन हार्मोन जो होते हैं वह स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन या फिर थायरोप्रोटीन आपका थायरोट्रोपिन है। ठीक है, याद रखिएगा। जिसका आपको बोला जा रहा है कि जिसका स्रावन अग्र पिट्यूटरी की थायरोट्रॉफ कोशिकाएं करती है। ठीक है, रुधिर में आपको बताया जा रहा है कि रुधिर में आयोडीन एवं थायरोक्सिन की कमी होने पर क्या होता है कि पीयूष ग्रंथि से TSH का स्राव बढ़ जाता है जिसका प्रभाव थायराइड के अधिकाधिक हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करना होता है। शरीर में आयोडीन की कमी से घेंगा नामक रोग भी हो जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ देख लेते हैं थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है, तो आयोडीन की कमी के कारण हो जाती है थायराइड ग्रंथि की खराबी। देखिए अगला बताया जा रहा है कि थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है, तो TSH जो होता है वो अंतःस्रावी हार्मोन होता है। तो आपका 35 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जो है वो आयोडीन है, तो ये आपका जो थायरोक्सिन हार्मोन एक तरह का आयोडीन होता है। अगला बताया जा रहा है कि आयोडीन की कमी से क्या होती है, तो ये आपका घेंगा रोग होता है। अगला देखिए क्या बोलते, यहाँ पे मिलान करना है। चलिए 38 नंबर प्रश्नों को डायरेक्ट देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए क्या है, तो आप यहाँ तो जानते ही हैं। देखिए यहाँ पे A, B, C और D ऐसे करके, तो आप इंसुलिन को तो जानते हैं ग्लूकोज से चला जाएगा तो आपका 4 हो जाएगा। अब फेरोमेन्स क्या होता है, तो ये आपका गंध के बोध के स्थायी आपको आकर्षित करता है, तो आपका डी का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ से एस्ट्रोजन और एड्रेलिन होता है, तो एस्ट्रोजन और आपका जो है एड्रेलिन जो होते हैं वो आपको देखना होगा कि किस किस में होता है। तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं आपका सी का 4 किस में है। ठीक है, तो सी का 4 देख लेते हैं और आपका डी का 2 किस में है, तो ये पहले हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, सी का 4 देखिए और आपका डी का 2 है, तो आपका यही दोनों है, ये या फिर ये होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग और भी देख लेते हैं। और यहाँ पे जो है आपका क्या है, तो आपका एंड्रेलिन क्या होता है, तो एंड्रेलिन जो होता है वो आपका क्रोध से रिलेटेड होता है। ए का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और एस्ट्रोजन क्या होता है आपका स्त्रियों में रिलेटेड होता है, तो बी का जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, सी क्या हो जाएगा, तो ये आपका 4 हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 3 4 2 देख लीजिए, 1 3 4 2 हो जाएगा आपका। इस तरह से सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। एड्रेलिन क्या होता है, तो ये आपका क्रोध, भय या फिर खतरा के लिए होता है। एस्ट्रोजन जो होता है आपका स्त्रियों में होता है। ग्लूकोज आपका जो होता है इंसुलिन से रिलेटेड है। फेरोमेन्स क्या होता है, तो गंध के बोध से साथी को आकर्षित करना जो होता है वो आपका फेरोमोन होता है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि लड़ो और उड़ो हार्मोन क्या होता है, तो आपका एड्रेलिन होता है। 39 का भी देख लीजिए, यहाँ पे दिया भी है। यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि एड्रेलिन या फिर एपिनेफ्रिन नामक जो होते हैं हार्मोन एड्रिनल मेडुला से स्रावित होता है, जिसके स्राव से हृदय गति में क्या होती है, वृद्धि होती है तथा शरीर में उत्तेजना का क्या होता है, अनुभव होता है। इस हार्मोन की कमी से व्यक्ति मन रहने लगता है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को कोकेन या फिर एफेड्रिन इत्यादि औषधि दी जाती है जो कि अनुकंपी तंत्रिका तंतुओं को क्या करता है, प्रेरित करता है। इसे क्या कहते हैं, उड़ो या फिर लड़ो यानी फ्लाइट और फाइट हार्मोन कहते हैं, जो कि संकट काल में विशेष परिस्थितियों में उचित निर्णय लेने में सहयोग प्रदान करता है। ठीक है, इससे आपको बताया जा रहा है इस स्थिति में यह रुधिर दाब या फिर हृदय स्पंदन दर को बढ़ाता है। ठीक है, याद रखिएगा।
यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है कि किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति क्या होती है, बढ़ जाती तथा उत्तेजना अनुभव होता है। तो एड्रेनलिन जब आपका स्रावित होता है तो हृदय गति बढ़ भी जाती है, उत्तेजना भी आपको अनुभव होता है। तो 40 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है, तो पुटिका के द्वारा एस्ट्रोजन आपका उत्पादित होता है। तो 41 का 20 सही आंसर हो जाएगा। एस्ट्रोजन एक क्या है, तो हार्मोन होता है जिसका उत्पादन क्या होता है, स्त्रियों में अंडाशय की ग्राफिन पुटिकाओं की थीका इंटरफेरॉन की कोशिकाओं द्वारा यौनारंभ से लेकर के रजोनिवृत्तिक जिसकी आयु 42 से 52 साल तक की होती है। प्रमुख एस्ट्रोजन एस्ट्रेडियोल होता है जिसे नारी विकास हार्मोन भी कहते हैं। और यह बताया जा रहा है कि यह मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षण के क्या होते हैं, तो कि विकास के लिए सहायक होते हैं। जैसे आप देखिएगा कि गर्ल में स्तन होते हैं, दुग्ध ग्रंथियाँ होती हैं, उसके अलावा आपका गर्भाशय होते हैं, योनि इत्यादि समुचित विकास शामिल होते हैं। ठीक है, 42 नंबर प्रश्नों को देखिए क्या बोला जा रहा है। तो महिला सेक्स हार्मोन है, एस्ट्रोजन जो होते हैं वो आपका फीमेल सेक्स हार्मोन होते हैं। एस्ट्रोजन है तो आपका क्या है, तो ये हार्मोन है जो फीमेल से रिलेटेड, बी आंसर सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के बाद निम्न में से कौन सा हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है। तो देख लेते हैं हम लोग, स्टार मार्क है। तो देखिए यहाँ पे दोनों है, यानी यहाँ पे जो है वो यहाँ पे दोनों दिया हुआ है, यानी प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन जो होते हैं दोनों। चलिए यहाँ डिटेल देख लेते हैं। प्रोजेस्टेरॉन एवं आपका प्रोजेस्टेरॉन या फिर एस्ट्रोजन जो हार्मोन होते हैं किसी महिला के मासिक चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जब अंडाशय अथवा एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन का उत्पादन बंद हो जाता है तो क्या होता है कि मासिक चक्र समाप्त हो जाता है। एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन का उत्पादन बंद करने के बाद ही अंडाशय द्वारा अल्प मात्रा में पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन जारी रहता है। ठीक है, जो कि शरीर की वसा में एस्ट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है। इसके अतिरिक्त महिलाओं में क्या होता है कि अधिवृक्क यानी अधिवृक्क ग्रंथि भी एंड्रोस्टेनेडियोन यानी आपका पुरुष हार्मोन क्या होता है कि आपका क्या होता है कि जारी रहता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि आपका यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे जो इसके अतिरिक्त महिलाओं में अधिवृक्क ग्रंथि भी एंडोस्टेनेडियोन यानी पुरुष हार्मोन का क्या होता है कि स्राव जारी रहता है, जो शरीर की वसा में जो है वो एस्ट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है। हालांकि रजोनिवृत्ति के बाद उत्पादित कुछ एस्ट्रोजन की मात्रा जो होती है वो महिलाओं के प्रजनन काल के दौरान उत्पन्न एस्ट्रोजन की मात्रा से काफ़ी कम होती है। उत्तर प्रदेश के इसमें क्या किया था कि सी माना था, परंतु बाद में जो जारी किया था इसको हटा दिया गया था। ठीक है, तो ये मतलब बाद में भी इस तरह से कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है तो उसको बाद में हटा दिया जाता है आयोग के द्वारा, चाहे वो बीपीएससी हो चाहे यूपीपीसीएस हो। तो दैट्स द मेन इशू ऑफ क्वेश्चन जो भी आप सेट करते हैं तो उसको प्लीज़ आप ध्यान से करें। ठीक है, क्योंकि एक मार्क्स से भी बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो रह जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें तो निम्नलिखित में से हार्मोन में से स्त्रीलिंग हार्मोन है, तो एस्ट्रोजन जो होते हैं वो आपके स्त्री हार्मोन होते हैं। सी देख लिया हमने। यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, एस्ट्रोजन एक स्त्रीलिंग हार्मोन है और टेस्टोस्टेरोन जो होते हैं वो आपके पुरुष हार्मोन है, पुल्लिंग हार्मोन है, पुलिस नहीं। ठीक है, उसके अलावा पुरुष हार्मोन एंड्रोजन को एंड्रोस्टेरोन कहा जाता है। उसके थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है और उपापचय क्रियाओं को क्या करते हैं, नियंत्रित करता है। ठीक है, 46 नंबर प्रश्नों को देखें तो देखिए क्या बोला जा रहा है 46 नंबर प्रश्नों में। तो कहा जा रहा है कि आपको ध्यान देना है कि किसी व्यक्ति द्वारा व्यायाम करने पर क्या होता है, सोमैटोट्रोपिन का उत्पादन बढ़ जाता है, बिल्कुल सही है। उसके अलावा कहा जा रहा है कि पुरुष को जनन ग्रंथियाँ प्रोजेस्टेरॉन उत्पन्न करती है, बिल्कुल सही है। उसके अलावा कहा जा रहा है कि महिलाओं में अधिवृक्क ग्रंथियाँ टेस्टोस्टेरोन उत्पन्न करती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो उसके अलावा जो है आपका बोला जा रहा है क्या कि अगर बात करें प्रतिबल के कारण
अधिवृक्क ग्रंथियों के सामान्य की तुलना में बहुत ही कम मात्रा में कार्टिसोल मोचित होते, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इस तरह से आपका 1, 2, 3 जो होते हैं वो सही हो जाएंगे, बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि सोमैटोट्रोपिन या फिर वृद्धि हार्मोन का शरीर में संबद्ध वृद्धि से है। इसकी अधिकता से भीमकायता की अवस्था उत्पन्न होती है, जबकि कमी से क्या होता है तो बौनापन होता है। किसी व्यक्ति द्वारा व्यायाम करने पर सोमैटोट्रोपिन का उत्पादन बढ़ जाता है। प्रोजेस्टेरोन क्या होता है, एक मादा हार्मोन होता है जिसका स्रावन जो होता है वो क्या होता है महिलाओं में कॉर्पस लुटियस में होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये मादा हार्मोन होता है और कॉर्पस लुटियस में इसका स्रावन होता है, तथा पुरुषों में वृषण भी जो होते हैं वो सूक्ष्म मात्रा में उत्पन्न होते हैं। उसके अलावा आपका बताया जा रहा है कि टेस्टोस्टेरोन जो है वह आपका पुरुषों में वृषण से स्रावित होने वाला एक नर हार्मोन होता है और महिलाओं की अधिवृक्क ग्रंथियां भी सूक्ष्म मात्रा में से उत्पन्न करती है। प्रतिबल के कारण जो है अधिवृक्क ग्रंथियों से कार्टिसोल का मोचन होता है। ठीक है, 47 नंबर प्रश्नों को देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है क्या, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ हार्मोन क्या होता है, तो देखिए ए बी सी डी हार्मोन क्या होता है, तो ये आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होते हैं। एंजाइम लाइपेज एक एंजाइम है। ठीक है, उसके अलावा फॉस्फोलिपिड एक लेसिथीन होते हैं, तो आपका 3 हो गया। बहुलक पॉलीथीन एक बहुलक होता है, तो आपका 2 1 3 4 हो गया। ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे आपको हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, लाइपेज एक एंजाइम होते हैं और लेसिथीन क्या होता है फास्फोलिपिड होता है और पॉलीथीन एक बहुलक होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कुछ यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि ना आपको बताना है कि ये किसका विशिष्ट गुण है। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, उसके आपके बताया जा रहा है कि इसका रस एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित होकर के होता है और आपका क्षारीय प्रकृति का होता है। इसके रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, तो ये आपका अग्नाशय के बारे में है। ठीक है, 48 का सी आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे डिटेल में भी आप देख सकते हैं कि यकृत मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि होता है, उसके बाद अग्नाशय होता है। ठीक है, दूसरी क्या होती है, तो आपके दूसरी अग्नाशय है। अग्नाशय से अग्नाशयी रस स्रावित होता है जो आपका क्या होता है क्षारीय प्रकृति का होता है और इस रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिए क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथि वाहिनीहीन होती है, तो अंतःस्रावी जो ग्रंथि होते हैं वह वाहिनीहीन होती है। 49 का सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, तो मनुष्य के शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियाँ वाहिनीहीन या फिर नलिका विहीन ग्रंथि होती है, अतः इनसे स्रावित हार्मोन जो पदार्थ जो होते हैं, इनसे स्रावित पदार्थ हार्मोन उत्तक द्रव में मुक्त होते हैं तथा रुधिर कोशिकाओं के रुधिर में पहुँच के समस्त शरीर में संचरित होते हैं। पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि इत्यादि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए अगला बताया जा रहा है क्या कि आपको ध्यान देना होगा कि मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा जो है वो रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है, तो ये पराउटू यानी आपका क्या है, तो पैराथायराइड हार्मोन है वो कैल्शियम और फास्फोट को क्या करता है, तो फास्फेट को यह विनियमित करता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है पराउटू यानी पैराथायराइड हार्मोन रक्त उसके अलावा कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है। पीले सरसों के रंग वाले गर्दन में थायराइड ग्रंथि के पार्श्व में स्थित पैराथायराइड के द्वारा पैराथायराइड हार्मोन का स्रावन किया जाता है। इसी हार्मोन की सहायता से यह रक्त कैल्शियम अथवा फास्फेट को विनियमित करता है। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि यहाँ पे आपको जो है वो बताना है कथन और कारण क्या सही है। तो चलिए, सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है, बिल्कुल सही। अगला बोला जा रहा है कि तीव्र प्रकाश में क्या होता है कि शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन अधिक होता है, नहीं कम होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका जो हो जाएगा इस सत्य है और आपका आर
जो असत्य है। तो सी आंसर आप देख भी रहे होंगे। देखिए क्या होता है कि आपका जब मेलाटोनिन निद्रा और जगाने की क्रिया को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है, यह केवल रात में निकलता है, ठीक है। मेलाटोनिन जो होते हैं मानव मस्तिष्क में दोनों कानों के बीचों में पिनियल ग्लैंड के थोड़ी मात्रा में निकलता है। तो ये पिनियल ग्लैंड से थोड़ी मात्रा में निकलती है और बाद में क्या होता है, रक्त में मिल जाती है। पिनियल ग्लैंड सीधे जो है वो आँखों से जुड़ी होती है। इस ग्रंथि पर जो है प्रकाश तथा अंधकार का सीधा प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे शाम होती है वैसे वैसे मेलाटोनिन का स्राव शुरू होता है, ठीक है। और क्या होता है कि इसे रात का हार्मोन भी मेलाटोनिन को कहा जाता है, या फिर अंधेरे का हार्मोन भी कहते हैं। और इसका जो है प्रकाश का स्राव नहीं होता है, याद रखिएगा, सामान्यतः ऐसा बोला जाता है। अगला देखिए, मानव शरीर में सबसे अंतःस्रावी ग्रंथि छोटी बताना है, तो वो आपका पिट्यूटरी जो होते हैं वो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। तो 52 का डी सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि उपयुक्त विकल्पों में मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो पिट्यूटरी यानी आपका पीयूष ग्रंथि है, जो कि गोल या फिर भूरी रंग की होती है, ठीक है। अगर बात करें इसका भार जो है आपका पिट्यूटरी या फिर आपका पीयूष ग्रंथि की, तो 0.5 से लेकर के 1.0 ग्राम तक होता है। व्यास जो होती है वो 1 से लेकर के 1.5 सेंटीमीटर होता है। और इसे हाइपोफाइसिस सेरिब्राई भी कहते हैं, जो कि मास्टर ग्रंथि के नाम से प्रसिद्ध होता है, ठीक है। उसके अलावा क्योंकि इसके कई हार्मोन जो होते हैं अन्य अंतःस्रावी हार्मोन का क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं, ठीक है। तो चलिए अगले हम लोग वीडियो में मिलते हैं। जनन और आपका भ्रूणीय विकास जो होता है उसके बारे में हम लोग देख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुद का ख्याल रखिए, टेक केयर।